फ्रेंड्स, मैंने आंसर आप लोग का स्वागत करता हूँ। मैथमेटिक्स में हम लोग का टॉपिक क्या चला है, मैथ का, जो कि प्रश्नावली 1.1 चल रहा है ना, हाई स्कूल के मैथ का प्रश्नावली 1.1। अभी तक के हम पूरा प्रश्नावली 1.1 का पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है क्या, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना, उसका प्रोसेस हम कंसेप्ट दे चुके हैं ना। बच क्या गया दूसरा और चौथा पांचवा क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे दिया क्या है, दूसरा और चीज के कौन सा क्वेश्चन, चौथा पांचवा क्वेश्चन का हम कंसेप्ट आपको देते हैं, समझिएगा चीजें है क्या इसके बारे में ना। तीन तरीके की चीज मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे मिलेगा धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक दो तरीका का ना। धनात्मक पूर्णांक के बारे में पढ़ा चुके हैं, उसी तरह पहले तो धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, दूसरी बात क्या मिलेगा, धनात्मक सम पूर्णांक है ना, धनात्मक सम पूर्णांक मिलेगा। तीसरा कंडीशन क्या मिलेगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। ये तीनों कंडीशन पे ही क्वेश्चन मिलेगा है ना। दूसरा चौथा और पांचवा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है, इसी तीनों क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में मिलेगा ना। थोड़ा सा अब समझते हैं चीजें होती क्या है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये 1 है 2 है, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक ही है ना। कहेंगे सर ये भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना। हमारा 1 भी क्या है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 भी है ना। ये सभी क्या है, तो कहेंगे सर धनात्मक पूर्णांक है। अब इसमें से हमें छांटना पड़ेगा कि कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक है, कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। तो चलिएगा हम कहेंगे कि कैसे धनात्मक कौन सम है कौन विषम है, इसको हम लोग जज कर लेते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन पे लगाते चलेंगे। क्वेश्चन एक क्वेश्चन बता देंगे, इस फॉर्मेट का आप सभी क्वेश्चन बना पाएंगे ना। चलिएगा एक को कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा हम 2 इंटू, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 0 प्लस का 1, कहेंगे सर 2 से ही क्यों गुणा किए। इसका रीजन क्वेश्चन पे समझ में आएगा, क्वेश्चन जैसे आता जाएगा उसके हिसाब से क्या होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। जैसे हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में कहा था कि a बराबर बी क्यू प्लस का आर, यही है ना हम लोग का परिमेय। तो देखिएगा हमें 1 निकालना है, तो देखिएगा ये क्या है, b है, b की जगह पे 2 रख दिया, q की जगह पे 0 और प्लस का 1, फिर 1 ही आ गया है ना। तो ये चीजें हमारा आ जाता है। आगे बढ़ेंगे, 2 को कैसे लिख सकते हैं, तो कहेंगे 2 गुणे 1। 3 को कैसे लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर कि यहाँ पे लिखिए 2 इंटू 1 प्लस का 1 है ना, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे 2 प्लस का 1 हो जाएगा, 2 गुणे 3 ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे 3 प्लस का 1, यहाँ पे 2 गुणे 4, ये हमारा 8 हो जाएगा। थोड़ा चीजों को समझेंगे क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है इसके बारे में। कहेंगे सर कि ये वाला देखिए, ये सभी कैसा दिख रहा है, तो कहेंगे 2q प्लस का 1 के रूप का दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है, 2q प्लस का 1। कहें कैसे सर, देखिए यहाँ पे q के स्थान पे हमने क्या रख दिया है, यहाँ पे देखिए q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक चाहिए बोलिए चाहे पूर्ण संख्या बोलिए, पूर्ण संख्या ना, क्या है, पूर्ण संख्या। बात को समझिएगा, क्या है, पूर्ण संख्या। जैसे में क्यों पूर्ण संख्या, 0 लिया एक बार q का मान, एक बार 1 लिया, एक बार 2 लिया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, 3 है, 4 है q का मान। लेकिन 2 की जगह पे 2 है, q का मान हमेशा चेंज होता जा रहा है, लेकिन कहीं प्लस है, कहीं प्लस है, कहीं प्लस है, कहीं प्लस है, हमेशा प्लस है। तो ये किस रूप का दिख रहा है, तो कहेंगे सर 2q प्लस का 1 का दिख रहा है। और यह किस रूप का दिख रहा है, देखिए कौन सा, 4 6 और 8, यह 2q के रूप का दिख रहा है। कहिए कैसे, देखिए ना 2q, यहाँ पे 2 है, q है, यहाँ देखिए q है, 2q, यहाँ पे देखिए 2q, q का मान 3 2, यहाँ पे देखिए 2q, क्यों q का मान 4 और 2, किस रूप का दिख रहा है, तो कहेंगे सर 2q रूप का है ना, 2q रूप का है। तो इसका मतलब क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिएगा इसको हम कहेंगे सम, ये वाला क्या है, सम, ये वाला कौन सा, धनात्मक सम पूर्णांक। देखिए क्या लिखेंगे इसको हम कहेंगे धनात्मक सम पूर्णांक है ना। ये हमारा धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। ये क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। इसका मतलब निष्कर्ष हम यहीं पे निकाल दिए। कहने का मतलब है कि जो भी हमारा, समझिएगा ये कॉन्सेप्ट यही यूज किया जाएगा क्वेश्चन में। तो कहने का मतलब है कि आप यदि किसी भी पूर्णांक में यदि 2 से गुणा करेंगे ना, किसी भी संख्या में यदि क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, ये क्या है, पूर्णांक है चाहे पूर्ण संख्या ना, यदि आप इसमें ये पूर्ण संख्या माने, यदि किसी पूर्ण संख्या में 2 से जब गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, सम संख्या ही आता है।
क्या करेंगे, आप 2 में 2 से गुणा कीजिए तभी क्या आएगा सम संख्या। यदि 2 में यदि 3 से गुणा कीजिए तो भी क्या आएगा सम ही संख्या आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आप किसी भी नंबर में 2 से गुणा करते हैं तो वह सम संख्या दिलाता है। यदि उसी नंबर में 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़िए 2 3 जोड़िए 5 जोड़िए, क्या बोले उसी सम संख्या में, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है सम संख्या है ना, 2 क्यूब क्या है, यदि 2 क्यूब को पकड़े तो 2 क्यूब सम संख्या है, उसी में 1 जोड़िए या 3 जोड़िए या 5 जोड़िए, मतलब कोई अदर विषम संख्या जोड़ते हैं, अदर विषम संख्या जोड़ते हैं तो वह रिजल्ट क्या देता है, विषम संख्या देता है। तो इसको हम बोलेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक बोलेंगे, है ना। तो ये कंडीशन है इसका। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में चलेंगे, कंसेप्ट क्या है बता दिए, इसी के यूज से हम बनाएंगे ना। इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक आपको, है ना। ये पूरा है धनात्मक पूर्णांक, इसमें धनात्मक सम पूर्णांक कौन है ये निकल के आया, धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है ये निकल के आ गया आपके सामने। यही प्रूफ हमेशा करते रहना है। कभी आपको देगा धनात्मक सम पूर्णांकों का स्क्वायर वाला देगा तो स्क्वायर वाला टर्म आएगा तो स्क्वायर वाला हम टर्म आपको बता देंगे ना। चलिए इसको नोट करते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा क्या है दूसरा क्वेश्चन, इसका फॉर्मेट हम कंसेप्ट दे चुके हैं। दूसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, एकदम सेम कंसेप्ट पढ़ रहा है ना, उसको हम समझाते हैं डिटो, उसके बाद आप आगे क्या कीजिएगा कर लीजिएगा ना। अगर दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सर इसका समझ में नहीं आया, मतलब ये मैंने दूसरा हम बता दिए। चौथा पांचवा यदि नहीं बन पाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि चौथा पांचवा नहीं बना है, वीडियो बना दिए। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है सेम, हम इसलिए ज़्यादा बार बार हर वीडियो को हर क्वेश्चन को नहीं कराना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट सेम है तो आप खुद बनाइए, है ना। एक कॉन्सेप्ट चलिएगा, इसको करते क्या है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग, देखिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अभी बताया है ना सम पूर्णांक विषम पूर्णांक, बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, तो अभी तो प्रूफ किए हैं क्या वो है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये हमारा a = bq+1 ऐसे होता है ना हमारा यूक्लिड विभाजन त्रिकोण। तो कहते क्या है कि अभी हम प्रूफ किए थे 2q+1 प्रूफ किए थे ना, तो इसको बोल रहे थे कि धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहे थे, तो उसी के रूप होता है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, इस बार या q तो मान है लेकिन b की जगह पे इस बार क्या हमने b की जगह पे यूज किया था क्या चीज 2, लेकिन इस बार b की जगह पे क्या दिया है 6 दिया है। तो ऐसा ही दिख रहा है कि हमारा क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, लेकिन हम ऐसे नहीं प्रूफ कर रहे, जैसे हम यहाँ पे दिखाए थे वैसे नहीं प्रूफ करना है। ये तो ऐसे ही हम बता दिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्यों है कि जो हम पहले आपको कंसेप्ट दिए थे उसी के बेस पर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमने b की जगह पे कितना माना था 2, लेकिन आप इस बार b की जगह पे कितना माना 6 और q+1। देखिए ना ये क्या हो जाएगा 2q ग्रुप का हुआ, तो ये तो सम संख्या हुआ है ना, लेकिन 1 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा ये चीज हो जाएगा। तो ये जो अलग बात है यहाँ पे हम अलग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा कैसे इसको प्रूफ करना है। प्रूफ वाली बात रह गई, तो प्रूफ कैसे करते इसको हम समझते हैं। चलिएगा प्रूफ कर तो क्या लिखेंगे, पूरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख देंगे। थ्योरम क्या बताए थे, दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए a और b जिसके लिए q और r क्या है अद्वितीय विद्यमान है, यह पूरा थ्योरी आप लिख देंगे ना। यूक्लिड विभाजन पर में हम लिखवाए थे वो पूरा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या लिखेंगे कि a = bq+r ये लिखना है, कामा लिखेंगे 0 ये वाला सिंबल इसको लिखेंगे, ये चीजें लिख देंगे। क्या बोलते हैं इसको लिखेंगे 0 इक्वल है ना लेस देन r, यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेटर देन b, इस तरह बोलते हैं इस चीज को। ये लिखने के बाद अब क्या करना है इसको समझते हैं ना। यहाँ पे आप मान लीजिएगा, माना क्या लिखेंगे b = 6, कहेंगे सर b = 6 क्यों माने, हम कहें कि बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ना यह क्यों है, इसके आगे जो भी आपको दिख रहा है उसी को मान लीजिए, क्वेश्चन आसान बन जाएगा। तो कहेंगे कैसे, तो कहेंगे चलिए प्रूफ होता जाएगा खुद ही समझ में आ जाएगा, है ना। तो b का मान क्या मानेंगे, तो जो यहाँ पे q के आगे दिया होता है उसी को मान लीजिए b का मान, है ना। नहीं तो इसके मल्टीपल में मान लेंगे, तो मल्टीपल में मानेंगे तो कठिन हो जाएगा, लेकिन हम इसी को मान लिए 6, तो b = 6। अब हम इसमें रखते हैं तो क्या आएगा a = b की जगह पे कितना होगा 6q+r, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब रह गई बात कि सर r का मान कितना कितना हो सकता है, थोड़ा सा बताइए। हम कहेंगे चलो r का मान देखिएगा, कह रहे r का मान 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, तो b का मान कितना है, तो कहेंगे सर 6 है।
तो बी से छोटा होगा, तो बी से छोटा का मतलब 5 तक हो सकता है, और 0 से बड़ा, इसका मतलब आर का मान कितना होगा, तो कहेंगे सर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। मतलब आर का मान कितना संभव है, तो कहेंगे सर देखिए आर 0 के बराबर होगा, यहाँ पे है तो 0 हो गया, और बी का मान 6 है, तो बोलता है कि आर जो है बी से छोटा होगा, तो बी का मान 6 है, तो 6 से छोटा कितना होता है 5, तो क्या लेंगे 0 1 2 3 4 5 तक हम लिख देते हैं, आर का मान 5 हो गया। अब आर का 5 कंडीशन बनेगा, क्योंकि आर पर ही यह समीकरण डिपेंड है। सोचो इसका मान यदि हम 10 मान ले 6 का, तो आर का मान 0 होगा तो 10, आर का मान 1 बढ़ गया तो 10 1 11, आर का मान 2 हो जाएगा 10 2 12, तो आर के ही मान पे ए का मान डिपेंड है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या है करना है, केस नंबर 1 है ना, केस नंबर 1 बनाइएगा और लिखिएगा क्या चीज, यदि यदि आर बराबर 0 हो तो, आर बराबर 0 हो तो समीकरण में रखेंगे है ना, तो ए बराबर क्या निकला है 6Q, आर की जगह पे क्या लेंगे बाबू 0, तो कितना निकल के आएगा ए बराबर 6Q, ए बराबर कितना आएगा, कहेंगे सर ए बराबर हमारा 6Q आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इतना तो समझ में, अब क्या करना है, कहेंगे सर इसके आगे, तो हम कहेंगे देखिएगा 6Q में 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे तो कट के आएगा कितना 3Q, होगा कि नहीं होगा 3Q आएगा। आप कहेंगे सर 2 से क्यों भागे, हम कहेंगे देखिएगा 2 से क्यों भागे, 2 ही हमारा बताता है कि कौन संख्या सम संख्या और कौन विषम संख्या। हम कहते हैं ना कि जो 2 से संख्या कट जाती है उसे सम संख्या बोलते हैं, और जो 2 से नहीं कटती है उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। तो हमें चेक करना है कि कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। तो पहले तो हम बताइएगा धनात्मक विषम चेक करना है ना, तो हम चेक करेंगे 2 से भाग दिए, 2 से यह कट गया, तो हम लिख सकते हैं ना कि अतः यह संख्या 2 से विभाजित है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए ए बराबर 6Q क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम नहीं होगा, क्योंकि 2 से कट गया, तो 2 से जो कटता है उसे सम बोलते हैं। तो हम इसलिए लिखेंगे क्या चीज, इसलिए क्या हो जाएगा ए बराबर 6Q एक क्या हो जाएगा धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा है ना, धनात्मक सम पूर्णांक होगा। इसी तरह केस नंबर, अब फिर क्या बनेगा, कहेंगे सर इसी तरह तो 5 बनेगा, हम कहेंगे बिल्कुल 5 बनेगा, आर तक है तो आर का मान 5 है तो 5 बनेगा। तो फिर केस लेंगे क्या चीज कि यदि आर बराबर बाबू कितना हो 1 हो, आर बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 1 हो तो यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा 6Q प्लस का आर, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या जाएगा ए बराबर 6Q प्लस का 1 आ गया, 1 आ गया ए का मान है ना, आर का मान 1 है तो 1 रख दिए, ये आ गया। अब कहेंगे 6Q प्लस का 1 में 2 से भाग देंगे तो क्या कटेगा, नहीं कटे, कहेंगे कैसे सर, हम कहेंगे देखो 6Q प्लस 6Q बटे 2 तो कट जा रहा था, लेकिन इसमें 1 आ गया तो क्या 1 2 से विभाजित होता है, सम संख्या होता है 1, तो कहेंगे सर नहीं, इसका मतलब 6Q प्लस 1 भी एक सम संख्या नहीं होगा। तो हम कहेंगे लिखेंगे यहाँ पे क्या कि अतः यह संख्या, कौन संख्या, ये वाला, यह संख्या 2 से क्या होगा विभाजित नहीं होगा, क्या लिखेंगे विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए कौन सा ए बराबर 6Q प्लस का 1, ए बराबर 6Q प्लस का 1 एक क्या हो जाएगा, कहेंगे सर धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। यही तो हमें प्रूफ करना था कि क्या है, अभी प्रूफ तो करना है 3 ठो, तो हमारा पहला तो आ गया ना कि 6Q प्लस का 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब केस नंबर फिर क्या बनाएंगे, तो कहेंगे सर केस नंबर 3 बनाना पड़ेगा। हम कहें क्यों कि आर का मान इस बार 3 लेंगे, तो आर का मान जब 3 लेंगे तो देखिए ऐसे ही क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, आर का मान यदि लिखेंगे आर बराबर 3 हो तो है ना। अब एकदम सेम प्रोसेस देखिए, पैटर्न में कुछ बदलाव नहीं, जैसे एकदम लिख रहे हैं थ्योरी वही है। लिखेंगे कि ए बराबर 6Q प्लस का आर की जगह पे 3 लिख देंगे, ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर की भी 3,
नहीं, यहाँ पे आर का मान 1 माने तो इस बार आर का मान क्या मानेंगे, तो कहेंगे सर 2 तो छूट रहा था ना, 2 छूट रहा था, इसको मानेंगे 2 है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे 6 प्लस का 2। अब इसमें 2 से भाग दीजिए तो क्या यह कट जाएगा, हम कहेंगे कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, 6 कट जा रहा था, 2 जोड़ देंगे तो 2 से खुद ही 2 से विभाजित होता है, तो लिख देंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, कट गया है ना, ये कट गया, तो लिखेंगे अतः यह संख्या क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित है। यह संख्या क्या है, 2 से विभाजित है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे, 6 प्लस का 2 एक क्या हो जाएगा, धनात्मक समपूर्णांक, क्योंकि 2 से कट गया तो इसे क्या बोलेंगे, धनात्मक समपूर्णांक बोलेंगे। अब फिर केस कौन सा बनेगा, तो कहेंगे सर इस बार केस हमारा बनेगा 3 वाला ना, चौथा केस हो गया ना, देखिए 2 चौथा केस है, लेकिन आर बराबर इस बार क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आर बराबर इस बार 3 हो तो आर का मान इस बार क्या लेंगे, 3 लेना पड़ेगा, आर का मान 3 लेना पड़ेगा। अब रह गई बात फिर कि ए बराबर कितना आएगा, तो 6 प्लस का 3, और जो कि 6 प्लस का 3/2 करेंगे तो यह नहीं कटेगा। फिर वही बात, 6 कटा और 3 2 से कटता नहीं है, तो हम कह देंगे कि यह 3 से यह संख्या हमारा 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हम लिखेंगे अतः यह संख्या कौन सी, 6 प्लस 3, यह संख्या 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित नहीं होगा। ये थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा साफ सुथरे से ना, विभाजित नहीं होगा। पैटर्न को समझिए, देखिए हम सेम सेम सब चीज लिखा जा रहा है, विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए क्या होगा, 6 प्लस का 3, यह कौन सी संख्या हो जाएगी, जो 2 से नहीं कटता है वो विषम, तो लिखेंगे इसलिए यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो देखिए ये वाला भी प्रूफ हो गया, देखिए है ना, यही तो प्रूफ करना था कि क्या यह धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है, तो है। अब बच गया 5 वाला, तो इसी तरह केस नंबर क्या बनाएंगे, केस नंबर चौथा हो गया ना, तो 5वां बना देंगे, 5वां। अब आर बराबर क्या लिखेंगे, 4, तो आर बराबर 4 लिखेंगे, तो आर का मान 4 हो तो लिखेंगे हो तो आर का मान 4 रखेंगे तो वही केस बनेगा। ए बराबर कितना आएगा, तो कहेंगे 6 प्लस का 4, आइए अभी हमारा क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 6 कटेगा और 4 भी कट जाएगा 2 से, तो जब कट गया तो इसका मतलब लिख देंगे कि यह संख्या क्या है, 2 से विभाजित है ना, लिख देंगे। उसके बाद फिर लिख देंगे 6 प्लस का 4, यह कौन सी संख्या हो जाएगी, धनात्मक समपूर्णांक, क्योंकि 2 से कटा तो धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक, बस ये लिख देंगे। उसके बाद बच जाएगा 5 वाला, केस नंबर कौन सा बना देंगे, 6वां केस बना के आर बराबर क्या 5, और फिर वैसे लिख देंगे। तो इस बार कौन सी संख्या बनेगा, ए बराबर क्या बनेगा, 6 प्लस का 5, यह 2 से नहीं कटेगा, तो यह हमारा आ ही गया, 2 से नहीं कटा तो लिख देंगे क्या एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और प्रूफ हो गया। जो जैसे लिखना था ऐसे लिख देना था। तो यह पैटर्न था पूरे दूसरे क्वेश्चन का, बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसानी तरीके से हमने समझाया है, बहुत शॉर्ट मेथड है और बहुत बेहतरीन है। एक बार चीज़ों को एक बार रिविजन कर लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको हम थोड़ा थोड़ा हिंट देते हैं चौथा और 5वां क्वेश्चन का, पहले हम उसके बाद आप बना लीजिएगा डिट्टो सेम, है ना। चौथे क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहे चौथा क्वेश्चन हम लोग का कि जो धनात्मक होगा, धनात्मक जो भी धनात्मक संख्या होगा उसका धनात्मक पूर्णांकों का क्या बोला है, पूर्णांकों का वर्ग के बारे में बोला है। ये धनात्मक जो भी पूर्णांक होते हैं उसका वर्ग यदि हम करते हैं तो क्या हुआ, 3m और 3m + 1 के रूप का होगा, ये क्वेश्चन बोला है ना। क्वेश्चन हमारा यही है, बोल क्या रहा है कि क्या इस रूप का होगा, तो समझिएगा इस चीज को कि क्या इस रूप का होगा। क्वेश्चन आप अपने पास बुक है पढ़ते रहिएगा ना, पूरा लिखेंगे तो टाइम भी समय भी क्या होगा, नुकसान होगा। क्वेश्चन का मतलब हमने पूरा समझा दिया है, बस क्या बोला है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या जो भी होती है उनका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो क्या 3m और क्या चाहिए 3m + 1 का रूप का होगा। तो वही पैटर्न निभाना है, ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं लाना है। देखिएगा यह दिख क्या रहा है, इस बार यम की जगह पे वहां पे क्यू के बाद क्या था, क्यू हमारा एक पूर्ण संख्या था, पूर्ण संख्या था,
उसी तरह यहाँ पे यम एक क्या है, पूर्ण संख्या है, लिखा होगा पूर्ण या पूर्णांक संख्या होगा। तो उसी तरह कुछ भी आप यम की जगह पे क्यू की जगह पे कुछ भी रख सकता है, लेकिन आगे वाला देखिएगा यह क्या है, 3 की जगह पे क्या है, 3 है ना, तो हम उसे क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे ना। 3 को क्या मान लेंगे, बी हम अपना मान लेंगे, यही करना है। देखिएगा वहीं पे सेम क्या ए बराबर क्या बोले थे, बी क्यू प्लस का 1 और बोले थे 0, यहाँ पे ऐसे करके फट से ऐसे बना लेना है। और ए बराबर माना है कि मान लेना है कि बी बराबर क्या हो जाएगा, 3। 3 कहाँ से मिला, ये चीज मिल गया है ना, 3 वही मिल गया। पूरा हल नहीं करेंगे, पैटर्न थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, इस बार बस स्क्वायर कर देना है, जितना किए है ना उसी का स्क्वायर कर देना है। देखिए कैसे, बी का मान कितना मिल गया, 3। जब 3 मिल गया तो आगे बढ़ाएंगे इसको। देखिएगा यहाँ पे ए बराबर बी, बी की जगह पे 3 रख देंगे, 3 क्यू प्लस 1, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1 मान लेंगे ना। आर होता है यहाँ पे, आर बना देंगे ना। अब क्या हो जाएगा, आर का मान कितना होगा, तो कहेंगे सर आर का मान देखिए कैसे होगा, बी का मान 3 हो गया, 3 से छोटा, इसका मतलब 2, और 0 के बाद 0 के बराबर, तो 0 और 1 2, ये हमारा आर का मान हो जाएगा। होगा कि नहीं, बी का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 से छोटा होना चाहिए आर का मान, तो 3 से छोटा 2 ही होता है, बात खत्म। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बना देंगे, केस नंबर 1। अब लिखेंगे आर बराबर कितना, 0 0 हो तो, आर बराबर 0 हो तो पूरा नहीं हल करेंगे, समझिएगा बात को, है ना। जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q होगा, 3q हो जाएगा। यहाँ पे 0 रख देंगे तो निकल के क्या आएगा, ए बराबर 3q। जैसे ही 3q आएगा तो यह क्या है हमारा, बोल गया ये तो पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्णांकों का वर्ग करना है, तो इस बार ए के स्क्वायर इसका करेंगे, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर करेंगे तो निकल के क्या आएगा, 3 का इसका भी स्क्वायर करेंगे 3q का, तो क्या आ जाएगा, 9q आ जाएगा, 9q आ जाएगा ना, 9q आ जाएगा। अब समझिएगा हमें बनाना क्या है, 3m के रूप का, तो हम इसमें से कुछ कार्यकारी करेंगे। 3m बनाना है तो 3 को कॉमन ले लीजिए, तो बचा कितना, तो कहेंगे सर 3q स्क्वायर बचा, 3q स्क्वायर बचा। इसको हम मान क्या लेंगे, पूर्णांक मान लेंगे, इसको हम कहेंगे कि यह m के बराबर है, और जो कि जहाँ लिख देंगे, जहाँ क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो यह इसका यम बराबर क्या हो जाएगा, 3q, ये मान लीजिएगा। और जैसे ही मानेंगे तो निकल के क्या आ जाएगा, इसके जगह यम रखेंगे 3m, तो 3m नहीं हो गया, पहला प्रूफ हो गया। इसी तरह इसको भी आप प्रूफ कर लेंगे। चलिएगा एक बना ही दे, बनाएंगे, चलिए बना देते हैं, थोड़ा सा ना बना देते हैं। चलिए यहाँ पे केस नंबर क्या कर देंगे, दूसरा, आर बराबर इस बार 1 हो, आर बराबर क्या बाबू 1 हो, तो 1 हो तो क्या ए बराबर कितना आएगा, 3q प्लस का 1 हुआ, 1 हो गया। तो स्क्वायर ना हमें चाहिए, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3q का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9q स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ए का वर्ग धन बी का वर्ग, 1 का स्क्वायर 1, और 2ab का मतलब क्या होता है, 2 तिहाई 6q, है ना, 6q। कैसे आएगा, ए का स्क्वायर कर दिए, बी का स्क्वायर कर दिए, और 2ab 2 तिहाई 6, 1 से गुणा कर देंगे 1 आ जाएगा ना। तो अब इसका क्या करना है, देखिएगा 9q स्क्वायर, यहाँ पे 6q प्लस का 1, हमें लाना क्या है, ये चीज लाना क्या है, ये चीज। तो थोड़ा सा समझिएगा, इसको ऊपर करते हैं कैसे होगा। इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लिए, देखिए इस वाले में से, इसमें से इसको एक रहने देंगे ना, एक को रहने दिए, इसमें से क्या 3 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर, देखिए इसमें से, और यहाँ पे बचेगा 2q और प्लस का 1, देखिए फिर इसका गुणा करेंगे 9q स्क्वायर, यहाँ पे 6q हो जाएगा, 6q हो जाएगा ना। अब इसको हम क्या मान लेंगे, यम लिखेंगे, यम बराबर क्या, 3q स्क्वायर प्लस 2q, जहाँ क्या है पूर्णांक संख्या, है ना, मान लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 3m प्लस का 1। देखिए यही प्रूफ करना था, बस यही काम है, 3 को लाना था। देखिए इस तरह हमने क्या कर दिया, जो प्रूफ करना था उसको आगे निकाल लिया, है ना, जो प्रूफ करना था निकालना था उसको मान लिया, और जो बचेगा उसको यम मान लीजिएगा, पूर्णांक मान लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। इसी तरह चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन को भी चौथा कर रहे हैं, पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन को इसी तरह बना लीजिएगा, सेम है। और बच गया क्या हमारा तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कह रहे हैं 600 सदस्य और 32 वाला, तो 600 सदस्य और 32 वाला ऐसे ही इक्विटी विभाजन प्रमेय के द्वारा ऐसे करते थे ना, ऐसे आप करके
निकाल सकते हैं। जैसे आपको हमने ये वाला क्वेश्चन बताया था, कौन सा, पहला क्वेश्चन पे सेम एकदम डिटो है, कुछ करना नहीं है। पहला क्वेश्चन जो बताए थे उसमें 3 क्वेश्चन था, उसी पर सेम है। आप इसका ऐसे करके फैक्टर आप निकाल सकते हैं ना। जैसे भाग दे के हम लोग निकाल रहे थे ना, ऐसे भाग, उसी तरह भाग दे के आपको निकालना है दूसरा क्वेश्चन में, अरे तीसरा में ना। तो इस तरह पर्सनली 1.1 खत्म हुआ। जो भी समस्या होगी नहीं बन रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला पर्सनली का हम क्या करेंगे, पर्सनली का मतलब 1.2 का हम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पे मतलब कल हम एक लेके आएंगे ना। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। और जो चैनल पे नए हैं हमारे फ्रेंड्स, उनको सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा इन्फॉर्मेशन, आप तुरंत पढ़ लेंगे ना। तो वीडियो को खूब शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए हैं दबा के शेयर कीजिए ना, शेयर करने में कंजूसी ना कीजिए ना। बताइए कि सर हमारे पढ़ा रहे हैं, जो भी है पढ़े। और जितने हमारे स्टूडेंट हैं ऑफलाइन वाले, उन लोगों को भी कहेंगे कि एक बार यहाँ से रिविजन कर लें। और जितने आसपास के हमारे गांव के हैं जिनको पढ़ना है, जानते नहीं कहाँ पढ़ाए, तो ऑफलाइन भी हम पढ़ाते हैं कोचिंग, तो जिनको पढ़ना है वह हमारे चैनल पे हमने नंबर बहुत बार दे चुका है, उस पर कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। जो भी पढ़ना, नवोदय विद्यालय का, BHU का, एंट्रेंस वाला, उसके बाद पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, उसके बाद एकेडमी मतलब 9 से 12 तक जो भी विषय पढ़ना है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, चैनल का नाम भी सबको पता है ना। तो क्या कीजिएगा, जिसको पढ़ना है कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन में भी, है ना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए।